ओम शांति। प्राण व्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, और ये तो ज़रूर है कि जब से सुने हैं तब से लेकर के मन के अंदर उसके विषय में चिंतन भी अवश्य चलता होगा। कई दादियों की क्लासेस के माध्यम से एवं 2 दिन में जो क्लासेस आपको मिले उसमें भी हर एक ने कोई न जब से हमने सुने बाबा के महावाक्य, बाबा बार बार समय का इशारा भी देते रहते और समय के इशारे के साथ साथ बच्चों का कौन सा स्वरूप होना आवश्यक है उसके तरफ भी बड़े प्यार से खूब भावनाओं के शुभ भावनाओं के साथ बाबा हम बच्चों को तैयार भी करते हैं। अंतिम समय के हिसाब से बच्चों का स्वरूप कैसा होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब हम अपने जड़ चित्रों को देखते हैं तो जैसे कोई फोटो निकाल रहा हो और उस समय जो उसका पोज निकल जाता है वही फोटो के अंदर हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार अगर जड़ चित्रों के अंदर एक ही पोज दिखाई देता है, वो है आशीर्वाद का, वरदान का, तो ये पोज के तरफ भी बाबा का इशारा था कि जब हमारे ही जड़ चित्रों की यादगार है ये कि हर एक चित्र से वरदान दुआएं ही प्राप्त हो रही है, और इसीलिए भक्त आत्माएं भी उन जड़ चित्रों के आगे जाकर के दुआएं ही मांगते हैं। तो अंतिम स्वरूप के हिसाब से बाबा हम बच्चों को तैयार करना चाहता है। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि बच्चे अब छोटी छोटी बातों के अंदर अपने समय को वेस्ट करना ये समझदारी नहीं है। अभी तक भी अगर हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो वो अपना स्वरूप कब तैयार होगा। इसलिए अब अपने स्वरूप की ओर हमें विशेष ध्यान देना है कि मेरा स्वरूप मुझे कैसे बनाना है। ये छोटी छोटी बातें खत्म होने वाली नहीं है, ये तो अंत तक चलनी ही है और चलती ही रहेगी। ये भी एक नूंद है, लेकिन अब इसको डोंट केयर करते हुए या उसको लेट गो करते हुए उसके तरफ अपनी बुद्धि की शक्ति को न लगा करके अब अपनी बुद्धि की शक्ति को समर्थ स्वरूप की ओर हम लगाएं। यही बाप दादा की विशेष प्रेरणा इस मुरली के अंदर हम सभी ने सुनी। खास करके बाबा ने जो ये दृश्य स्पष्ट किया कि अब दुआएं देना है और दुआएं लेना है, यही सहज पुरुषार्थ भी है और यही पुरुषार्थ को सदा बना देना है। जितना ये सदा और बहुत काल का बन जाएगा तो उसके अंदर तीव्रता
यानी उसके अंदर दृढ़ता समाती जाएगी। लेकिन ये स्वरूप तब हमारा बनेगा जब हम अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाएंगे। तो विधि बाबा ने बताई, वृत्ति को पावरफुल बनाना है। वृत्ति के अंदर किचड़ा न हो। वृत्ति माना क्या? वृत्ति शब्द जो बना है वृत्त से बना है। वृत्त माना एक सर्कल, और ये हमारे भीतर एक सर्कल जो क्रिएट हुआ है जिसको हम वृत्ति कहते हैं। ये सर्कल बनता ही है अपने संकल्पों से। जिस क्वालिटी के संकल्प हम बार बार करते रहेंगे तो एक सर्कल बनता जाएगा, और यही सर्कल जितना गहरा हो जाएगा उतना वो हमारी वृत्ति को बना देता है। कहने का भावार्थ ये है कि जो बाबा ने कहा अब अपने संकल्पों में नेगेटिव और वेस्ट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही किचड़ा है जो हमारी वृत्ति को भी अशुद्ध कर देता है। हाँ, ये जरूर हम समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन उस रॉन्ग को बुद्धि में रखना नहीं है, उसको स्थान नहीं देना है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की कमी कमजोरी को जानते हुए भी उसके प्रति उतनी ही शुभ भावना रखती है और उसको आगे बढ़ाने का पार्ट बजाती है, और उसकी विशेषताओं को देखते हुए उसके प्रति प्यार उत्पन्न होता रहता है, उसके अंदर एक आशा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार कोई भी आत्मा अगर मेरे संबंध संपर्क में आती है तो मुझे भी रॉन्ग को समझना एक अलग बात है, लेकिन बुद्धि में उसको ग्रहण करना अलग बात है। समझ करके उसको छोड़ दो और उस आत्मा के प्रति भी इतनी ही शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति बनाएं हम, यानी शुभ भावना, शुभ कामना के इतने पावरफुल संकल्पों को हम बार बार निर्माण करते रहे, जिससे हमारी वृत्ति पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि वृत्ति से ही वाइब्रेशन निकलते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो आवाज वाइब्रेट होकर के आपके कानों तक पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार जितने हम संकल्पों का निर्माण करते हैं, हर संकल्प भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एक तरंग क्रिएट करता है, और जितनी ये तरंग नेगेटिव होगी उतना वायुमंडल वैसा बनता जाएगा। इसलिए जितनी ये तरंग पॉजिटिव होंगी उतना हमारे आसपास का वाइब्रेशन और वायुमंडल को भी हम पावरफुल बना सकते हैं। और तब दूसरी आत्माएं कैसी भी होंगी, चाहे उसके अंदर 99 गलतियां क्यों नहीं हो, उसको देखते हुए भी हम भी उस एक विशेषता को देखने के अभ्यासी बन सकेंगे, और तब हमारे अंदर वो दुआ देने की भावना। संसार के अंदर अगर इतिहास में भी देखा जाए, कई बार कई लोग कह देते हैं हमने तो साकार बाबा मम्मा को देखा नहीं, सिर्फ बातें सुनी है। लेकिन इतिहास में भी अगर देखा जाए, जो भी महान आत्माएं हो गए, उनकी महानता का अगर आधार था तो वो आधार एक ही बात के ऊपर था, वो था क्षमा भावना। और क्षमा भावना जितनी उन्होंने रखी उतना आज वो पूजन योग्य हो गए, इस संसार के कलयुगी मनुष्य होने के बावजूद भी। इस कलयुगी तमो प्रधान प्रकृति से बना हुआ शरीर होते हुए भी
आज उसकी अगर हम पूजा करते हैं तो सिर्फ इस एक विशेषता के कारण। माना एक विशेषता से भी वो कितनी श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है, ये इतिहास में भी हम प्रैक्टिकल देख चुके हैं, सुन चुके हैं। क्षमा भावना, चाहे वो क्राइस्ट था, जब कील ठोक रहे थे तब भी उसने भगवान से अपनी प्रार्थना में यही कहा, हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। चाहे महावीर स्वामी को देखो कि इतनी अगर महानता रही उनकी, तो उनकी महानता का आधार क्या था? यही क्षमा भावना। सिर्फ मनुष्य के प्रति क्षमा भावना रखी ये बात नहीं थी, लेकिन प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति भी उनके मन के अंदर की वृत्ति के अंदर यही क्षमा भावना, क्षमापना जिसको कहते हैं। और उस एक विशेषता से वो कितने महान बन गए, ये हम सभी जानते हैं। बाबा भी हम बच्चों को जब विशेष आत्मा, महान आत्मा के रूप में देखता है, तो बस इस एक विशेषता को अगर बढ़ाते जाए, और उसके लिए बाबा ने यही हम बच्चों को स्मृति में भी दिया कि क्षमा के सागर के तुम बच्चे हो, तो तुम्हें कैसे होना चाहिए। हमें भी हर आत्मा को अब क्षमा कर देना है, क्योंकि अब अंतिम घड़ी चल रही है, हिसाब किताब का फुल फोर्स आना ही है। हिसाब किताब के कारण अनेक आत्माओं के स्वभाव संस्कारों के साथ टक्कर होनी ही है। और अगर उस वक्त हमारे अंदर ये वृत्ति क्षमा की नहीं होगी, तो हम अपनी भीतर की स्थिति से एकदम डामाडोल हो जाएंगे, हिल जाएंगे, और वो जो मंदिरों में हमारा स्वरूप वरदानी मूर्त वाला है, वो फोटो नहीं निकल सकता है, हलचल वाला होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे क्षमा कर दो। अब जो भी आत्माएं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेगी, लेकिन उसको क्षमा कर दो। कई बार कई भाई बहनों से मिलते हैं तो एक बात जरूर सुनने को मिलती है कि बाबा की अव्यक्त मुरलियां बहुत अच्छी लगती है हमें, साकार से भी अव्यक्त मुरलियां बहुत अच्छी लगती है। ऐसा है क्या? हा? आप सभी को भी साकार मुरली से अव्यक्त मुरली ज्यादा अच्छी लगती है? ऐसा है? जरा हाथ तो खड़ा करें। साकार मुरली से भी ज्यादा अव्यक्त मुरलियां, और जो कहें नहीं हमें साकार मुरली ज्यादा पसंद आती है, ऐसे है? हा? साकार मुरली जिसको पसंद आती, अव्यक्त से ज्यादा साकार मुरली पसंद आती हो, बहुत कम। क्यों? कभी सोचा? क्योंकि साकार मुरली के अंदर बाबा बाप के रूप में था ना। तो जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए कभी कभी कैसे डायरेक्ट शब्दों का प्रयोग करता है, इसलिए कभी कभी साकार मुरली में भी कुछ शब्द बाबा के ऐसे डायरेक्ट होते हैं जो कई लोगों को पसंद नहीं आते हैं, कि आज तो बाबा की मुरली जैसे धर्मराज की थी, ऐसे लग रहा था, है ना। आज तो बाबा की मुरली बड़ी पावरफुल धारणा की थी, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसा है, इसीलिए अच्छा। लेकिन अव्यक्त मुरली में अभी तक बाबा ने वो धर्मराज का स्वरूप नहीं अपनाया है ना। और बाबा एकदम जैसे निर्माण होकर के शिक्षा सावधानी देते हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में। साकार मुरलियों में तो बाबा कभी कभी विनाश की भयानकता भी बता देते थे कि बच्चे विनाश जब होगा तो क्या क्या होगा। अव्यक्त मुरलियों में कभी बाबा ने कोई डरावनी वाली बातें नहीं कही है, इसीलिए शायद हमें अव्यक्त मुरलियां ज्यादा पसंद आती है और साकार मुरली कम पसंद आती है। लेकिन अगर सचमुच पुरुषार्थ करना चाहते हैं जो बच्चे, जितना साकार मुरलियों को दिल से लगाते हैं,
उतना उनका पुरुषार्थ तीव्र और सहज हो जाता है। उसका कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि आज जब बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा स्वरूप दुआएं देने वाला, दुआएं लेने वाला होना चाहिए, ये बाबा ने समय प्रमाण, बार बार एक शब्द मुरली के अंदर आता है, वर्तमान समय प्रमाण बाबा ये कह रहा है। भावार्थ बाबा का समझो कि बाबा कोई अव्यक्त मुरलियों में नेगेटिव भाषा नहीं बोलता है, कोई ऐसी भाषा भी नहीं इस्तेमाल करता है कि बच्चे आने वाला समय जो है ना, क्योंकि बाबा तो जानी जाननहार है, सबके दिलों में बैठ करके झांकता नहीं है या ये जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाबा समय को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसलिए आने वाला समय कौन सा है कि दुआएं देना, जैसे मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल दिया कि महान आत्माओं ने क्षमा किया। कब? जब उनके जीवन में ऐसी कठोर परीक्षाएं आई, उस वक्त क्षमा करने वाला वही महान बन सकता है। उस समय दुआ देने वाला वही महान बन सकता है। तो जब भगवान ने ये कहा कि बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो, माने आने वाला समय, ये साल अगर हम देखें, खाली ये साल ही देखें तो कैसा होगा, उसमें भी बाबा ने अगर कहा ये 15 दिन प्रैक्टिस करो आप। 15 दिन क्यों बाबा ने दिया? क्योंकि जैसे दुनिया में भी मार्च एंडिंग होता है ना, तो क्या होता है मार्च एंडिंग में? क्या होता है? टेंशन सबसे अधिक होता है, क्योंकि सबका हिसाब किताब का चौपड़ा जो है ना, उसको कहां ढके, कैसे ढके, ये करे वो करे, तो अनेक प्रकार के, तो उसके लिए जो उनके संकल्प चलते हैं इतने नेगेटिव और इतने वेस्ट होते हैं, और उससे जो वृत्ति बनती है, वायुमंडल बनता है, वो इतना स्ट्रेसफुल होता है। और ऐसे स्ट्रेसफुल में अगर आप चले जाओ तो आपके कोई गलतियां नहीं भी होंगी तो भी आपके ऊपर बिना मतलब भी गुस्सा कर देंगे। इसलिए ये 15 दिन भी अगर अभ्यास करके देखो आप कि ये 15 दिन भी अगर कोई गुस्सा करता है तो उस वक्त मेरी वृत्ति क्षमा भावना की है या नहीं है, उस समय उसको क्षमा करते हुए क्या मैं उसको शुभ भावना या दुआएं दे सकती हूं? ये 15 दिन में अभ्यास करना, क्योंकि आने वाले जो साल में ऐसी अनेक परिस्थितियां बड़े से बड़े रूप में आने वाली है, तो बाबा बच्चों को डराएगा नहीं मुरली में कि बच्चे ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, ये होगा, फिर तो बच्चे इतने टेंशन में आ जाए जो पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अव्यक्त मुरली ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो भावार्थ को समझ सकता है वही अपने आप को तैयार कर सकता है। ठीक है, बाबा ने कहा है ना दुआएं देना, दुआएं लेना, ये तो सहज है। बहुत अच्छी बाबा की मुरली सुनी, वृत्ति को पावरफुल बनाना, सारा यहाँ से जाकर के हम क्लास के स्टूडेंटों को गीता पाठशाला में बाबा की मुरली पूरी रिपीट करके सुना सकते हैं। पॉइंट्स बहुत मिल गई ना, लेकिन उसमें हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या करने का है वो अटेंशन देने वाली बातें हैं कि बाबा ने कभी भी बच्चों को कोई बात से भयभीत नहीं किया। और साकार मुरली में तो फिर भी बाबा कई बार कह देते हैं बच्चे सागर उछलेगा तो ऐसा उछलेगा पूरी बंबई पानी में जाएगी, है ना। तो साकार मुरली जब सुनते थे ना बच्चे, बॉम्बे वाले बच्चे डर जाते थे, बाबा ने ऐसा कहा हुआ है। अरे बच्चे भूकंप होगा तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन अव्यक्त मुरलियों में कभी भी बाबा ने कोई भयभीत करने वाली बातें नहीं सुनाई है। लेकिन दुआ देने का स्वरूप कब हो सकता है? क्षमा करने वाला। बाबा ने जब कहा बच्चे क्षमा के सागर के तुम बच्चे हो,
इसलिए तुम्हारा स्वरूप भी ऐसे होना चाहिए। तो क्षमा कब करना पड़ेगा? माना इतना भयंकर स्वभाव संस्कार का टक्कर होगा, ये निश्चित है ना। और ऐसी परिस्थिति आ जाए, उस वक्त ये याद रहे, ये स्मृति रहे कि मैं क्षमा के सागर की बच्ची हूं और इसलिए मुझे क्षमा करना है, मुझे दुआ देना है। तो कहने का भावार्थ कि ये मुरली को लाइट नहीं उठाओ कि हाँ बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। नहीं, इसके पीछे का भावार्थ क्या था कि आने वाला समय बड़े से बड़ी परीक्षाओं को पास करने का समय है। बाबा ने इसके पहले की मुरली में भी कहा है कि बच्चे, अचानक का पाठ शुरू हो गया है और इसलिए जब अचानक की बातें आएगी, उस समय जो धक्का लगेगा, धक्का लगने के समय भी क्या मेरे अंदर से ये वृत्ति में आए कि मुझे इसको क्षमा कर देना है, जाने देना है, छोड़ दो, लेट गो कर देना है। क्या ये भावना मेरी निकल सकती है? इतनी मेरी अंदर की अवस्था मजबूत है। तो इसलिए कहा कि दुआएं देना है और दुआएं लेना है। हाँ, बाहर वाला कोई अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी बोल करके जाएगा तो हम सोचेंगे ये अज्ञानी है ना, ये बाहर वाला है ना, उसको कोई ज्ञान नहीं है ना, हम उसको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन अब जो पेपर आने वाले हैं ना, वो कहां से आएंगे? ब्राह्मण परिवार से आएंगे। और उस वक्त कोई ब्राह्मण ही ऐसा व्यवहार करके जाए, तब क्षमा की भावना, तब दुआ देने वाली भावना अंदर की रहेगी। ये मुझे अपने आप को देखना है। बाहर वाले के सामने तो रहेगी, उसमें हम पास हो जाएंगे, यही सोच करके कि शिव बाबा का ये भी बच्चा है, शिव बाबा इसको क्षमा कर दो, ये कह सकेंगे। लेकिन अगर सेंटर पर किसी भाई या बहन ने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया या ऐसा बोल दिया, तो उस वक्त क्षमा करने की भावना रहेगी। क्योंकि हमारे हिसाब किताब बाहर अज्ञानी आत्माओं के साथ नहीं है इतने ज्यादा, बहुत बहुत तो 1-2 जन्म के होंगे, लेकिन सबसे अधिक हिसाब किताब हमारे कहाँ है? ब्राह्मण परिवार में ही है। क्योंकि 84 जन्म का साथ का पार्ट है हमारा। 84 में चलो 21 जन्म का छोड़ दो, 20 जन्म का छोड़ दो, 21 में ये 1 जन्म तो फिर भी हमारा है। लेकिन जो 63 जन्म है हमारे, वो तो इकट्ठे हैं ना। तो कितने ज्यादा हिसाब किताब हुए होंगे, आप सोचो। और वो 63 जन्म के हिसाब किताब अब अंतिम समय आया है, तो कहाँ चुकतू होंगे? इसके बाद तो कोई जन्म है नहीं जहां चुकतू करना है, तो अब यहीं चुकतू करना है ना। अब यहीं में भी मेजॉरिटी समय संगम का बीत गया। अब जो थोड़ा बहुत समय है, उसी में चुकतू करना है, तो कितना फुल फोर्स से आएगा, ये भी सोचो। और उसमें भी जिस सेंटर पर हम जा रहे हैं ना, जिस सेंटर के हम स्टूडेंट हैं, अब एक शहर में अगर 5 सेंटर है, हमारा जो स्टूडेंट का सर्कल है, हमारे जो भाई बहन है सेंटर के, वो तो लिमिटेड होंगे। बहुत बहुत तो 100, 200, 500 इतने ही होंगे ना। लेकिन वो जो परिवार है, हम उसी सेंटर के स्टूडेंट क्यों बने? दूसरे सेंटर के स्टूडेंट क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारा सबसे अधिक हिसाब किताब उसी सेंटर के भाई बहनों के साथ है। इसीलिए टक्कर वही होनी है ना। इसीलिए अब नाराज नहीं होना कभी कुछ हो जाए तो, क्योंकि बाबा ने समय के हिसाब से पेपर भी बता दिया। दुनिया के अंदर कोई पेपर अगर आउट हो जाए, किसी ने लीक कर दिया, तो कितना केस हो जाता है। लेकिन यहाँ तो स्वयं हमारा
हाँ, शिक्षक ही पेपर आउट कर देता है। कैसा शिक्षक है? अच्छा, उसका आंसर भी आउट कर देता है कि उस समय हमारा स्वरूप दुआएं देने वाला होना चाहिए, और वो आंसर लिखने की पूरी विधि भी बता देता है कि उसके लिए वृत्ति पावरफुल होनी चाहिए, उसके लिए संकल्प पावरफुल होने, सारा आंसर आउट कर दिया। अब आप सोचो, क्वेश्चन आउट है, आंसर आउट है, विधि पूरी आउट है। अब प्रैक्टिकल में जो पास होगा उसी के आधार पर नंबर बनना है। तो अब तो पास होंगे या नहीं होंगे? हाँ, नंबर 1 से पास होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे पक्का? कि अभी भी डाउट है अपने में? अगर थोड़ा थोड़ा डाउट हो तो कम से कम यहां मधुबन से ऐसी शक्ति भर करके जाओ जो बस वो थोड़ी बहुत जो कहीं डाउट है अपने में वो भी क्रॉस कर ले हम, और इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अभी कोई भी ब्राह्मण हो, बाहर वाला हो, टीचर हो, कोई भी हो, क्योंकि परीक्षा तो कहीं से भी आ सकती है ना। चाहे टीचर्स के रूप में भी माया परीक्षा ले लेंगी, माया का परीक्षा लेने का स्टाइल अपना है। वो टीचर भी निमित्त है, वो भी तो पुरुषार्थी है ना, भाई बहनें भी तो पुरुषार्थी है। तो माया कहां ना कहां से आपकी परीक्षा लेनी है, आपको फेल करना है, तो वो कहां से भी तो परीक्षा लेगी ना। तो इसलिए इतने पावरफुल होकर के हम यहां से जाए जो फिर भी हमारे अंदर से दुआओं की भावना ही निकलती रहे। ये दुआएं हमें क्यों देनी है? क्योंकि यही, जैसे बाबा ने कहा, आगे चल करके उसकी मनोवृत्ति को भी चेंज कर देगा, उसके वाइब्रेशंस को भी चेंज कर देगा। दुआएं देने की भावना अगर अंदर में होगी तो, और वो सहयोगी बन जाएंगे। ये तो बात ठीक है, आधा पार्ट तो हम फिर भी ठीक कर लेते हैं कि चलो बाबा ने कहा है ना, इसलिए ये याद रहता है, दुआएं दे देते हैं। लेकिन जो दूसरा है ना पार्ट, दुआएं लेना, वो दुआएं लेना नहीं हो पाता है। वहां हम क्या ले लेते हैं? दुख ले लेते हैं, दुआएं दे करके दुख ले लेते हैं। तो दुख भी नहीं लेना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। सुख देना है, सुख लेना है, ऐसे ही दुआएं देना है और दुआएं लेना है। अब वो आत्मा से मुझे दुआ मिले, ये कैसे हो भाई? दुआ देना ये तो ठीक है, चलो मेरा पार्ट है ना, वो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन सामने वाली आत्मा भी मुझे दुआ दे, ये कैसे हो सकता है? वो भी अपने अंदर से कोई बद्दुआ के संकल्प न निकाले मेरे लिए, लेकिन मुझे सदा दुआ देती रहे, ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए पहली बात, सुपात्र बनना। जितना हम सुपात्र अपने आप को बनाते जाएंगे, जो बाबा ने 5 बातें बताई, मनसा वाचा कर्मणा, चलन और चेहरे के द्वारा, संबंध संपर्क में, इन बातों में जितना हम सुपात्र होते जाएंगे, अपने आप लोगों के लिए, लोगों के मन के अंदर से दुआएं निकलती जाएगी। तो सबसे पहली बात कि मुझे ये हिम्मत रखनी होगी सुपात्र बनाने की, अपने आप को सुपात्र बनाने की। और उसके लिए मुझे चाहे झुकना पड़े, मुझे चाहे मरना पड़े, मुझे सहन करना पड़े, तो भी मुझे करना होगा, तभी दुआएं मिलेगी। तो सहन करने वाले के अंदर शक्ति कम हो जाती है? नहीं, क्योंकि जो महान आत्माएं हो गए, उनके जीवन के अंदर की विशेषताओं का भी जब गायन करते तो क्या गायन करते हैं कि उनके अंदर सहन शक्ति बहुत थी।
तब वो क्षमा दे सके। तो इसी प्रकार जितनी हमारी सहन शक्ति, झुकने की, जो बाबा ने कहा निर्माण बन जाओ, निर्मल बन जाओ, जितना झुकेंगे, जितना सहन करना पड़ेगा, ये तो पक्का है कि सहना ही पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब की बात जहां आती है वहां तो सहना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी जो सहन करता जाता है वो निखारता है अपने चरित्र को, अपने पात्रता को बढ़ाता है और उसी से उसको दुआएं मिलेगी। दूसरी बात है कि समय पर सहयोग दे देना, उससे दुआएं मिलती है। क्योंकि हर एक का समय आता ही है। आज किसका समय है तो कल किसका समय होगा, परसों किसी और का समय होगा। हर एक का समय आता ही है और वो समय को पहचानते हुए तमाशा देखने के बजाय अगर हम समय पर उसके सहयोगी बन जाते हैं, तब उसके अंदर में इतनी डीप रियलाइजेशन होगी कि देखो मैंने उसके लिए इतना कहा, ऐसा बोला, लेकिन उसने फिर भी मुझे समय पर सहयोग दिया। तो जो समय पर सहयोगी बनता है उसके प्रति न चाहते हुए भी दुआएं ही निकलती है, या अंदर से जो शुक्रिया निकलता है, थैंक्स भी निकलता है, ये भी दुआ है। माना हमारा कर्म ऐसा हो जो उसके अंदर से थैंक्स निकले और अंदर से ये निकले कि भी इसको भगवान लंबी उम्र दे, या जो भी वो कहता है उस वक्त कि जैसे मुझे सहयोग दिया, बाबा हमेशा उसको भी सदा सहयोग देते चले और बाबा की मदद से वो जीवन में आगे बढ़ते चले। यही अंदर की भावना उसकी निकलेगी। कहने का भावार्थ कि समय पर तमाशा देखने के बजाय जब अपने परिवार का उसको समझते हैं तो समय पर हम उसके मददगार नहीं बनेंगे, हम उसके सहयोगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। और ये दुनिया वालों के सामने भी ये तमाशा हो जाएगा कि ये एक ही परिवार के कहलाने में बीके हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ही मदद नहीं कर रहे हैं। तो दुआएं सचमुच अगर मुझे प्राप्त करनी है तो प्राप्त करने के लिए मुझे समय पर उसका सहयोगी बन जाना है, न कि कदम पीछे हटा देना है। अगर हम सहयोग देने लग जाएंगे और ये नहीं कि हम सहयोग दे रहे हैं उसको बार बार हम रियलाइज दिलाएं, कराएं, नहीं, ऐसा किसी को जलील नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम इतने निर्माणता के साथ जब उसको सहयोग दे देते हैं तब उसके अंदर से वो आशीर्वाद की भावना स्वतः निकलती है। तो इसलिए कहा पहले तो अपने आप को सुपात्र बनाओ, जो 5 बातों में बाबा ने कहा। दूसरा, समय पर हर एक के सहयोगी बन जाओ। अरे आजकल दुनिया के अंदर भी लोग कहते ये मानवता है कि कोई अगर कोई मुश्किलात में है और अगर उसको कोई मदद कर लेता है, अज्ञानी आत्माओं के अंदर भी ये भावना होती है एक दूसरे को मदद करने की। हम तो बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, हम तो बाबा के समझदार बच्चे हैं। अगर हमारे अंदर ये भावना नहीं होंगी तो और किसमें आएंगी। खाली ज्ञान सुनाना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि किसी को समय पर मददगार किसी को समय पर मदद दे देना, उसके मददगार हम बन जाए। वही सच्चा खुदाई खिदमतगार है, नहीं तो वो खुदाई खिदमतगार नहीं है, वो खुदा का मददगार नहीं है। अगर हम अपने आप को खुदाई खिदमतगार कहते हैं तो हम सैल्वेशन आर्मी है। उस समय ये नहीं देखना है कि ये हमारा सेंटर का है या नहीं है, ये बीके है या नहीं है। परिस्थिति ऐसी आनी है,
आज अगर उसका समय है, मैंने कहा कल हमारा समय भी हो सकता है, हम उसके मददगार बन जाएंगे, वो हमारे मददगार अवश्य बनेंगे। तो इसीलिए ये है दुआ प्राप्त करने का दूसरा आधार। तीसरा आधार है समय पर किसी को ठिकाने पर जाने में उसके मदद करना। आप ये याद करो कि जब आप ज्ञान में आए, कोई न कोई आत्मा तो निमित्त बनी आपको रास्ता दिखाने के लिए, और जब वो आत्मा ने आपको रास्ता दिखाया, उस समय आप शायद मानसिक परेशानियों में हो, आपके ऊपर कोई ऐसा बोझ हो कि जो आपसे सहन, और उसी वक्त उसने आपको ज्ञान का मार्ग दिखा दिया, सेंटर का मार्ग बता दिया, आपको वहां पहुंचा दिया। आज दिन तक भी वो आत्मा जब भी आपके सामने आती है, आप क्या कहते हैं? दूसरों के आगे भी क्या वर्णन करते हैं कि अगर वो नहीं होता था ना उस दिन, तो शायद पता नहीं आज मेरा जीवन क्या हो जाता था। कहने का भावार्थ कि अगर आप और कोई मदद न कर सकते हैं, तो जो समर्थ है उसके साथ में उसको मिला दो, उसको मानसिक परेशानियों से दूर कर दो। ऐसी मदद करो, आप सूक्ष्म भावनाओं से मदद करो। बाबा ने बार बार हमें मनसा को पावरफुल बनाने के लिए क्यों कहा है कि अंतिम समय अनेक आत्माएं मानसिक परेशानियों वाली ज्यादा होगी, टेंशन के, डिप्रेशन के शिकार वाली आत्माएं होगी, वहां तक कि कई ब्राह्मण भी इसके शिकार हो जाएंगे। और जब आप देखते हो कि ये ब्राह्मण आत्मा भी इसके शिकार है, उस समय उसको कोई ऐसी विधि दे देना, वो भी आशीर्वाद का पात्र बना देगी कि वो जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता उस बात को, क्योंकि उसने महसूस कर लिया अंदर में कि इसने मेरे समय पर, इतने में मानसिक परेशानियों के बीच था, उस वक्त मुझे ठिकाना बता दिया। तो कहने का भावार्थ कि जब कोई परेशान आत्माओं को आप ठिकाना बता दो, तब भी दुआओं के पात्र बन जाओगे। चौथी बात है पात्र बनने के लिए बहुत सहज। बाबा जो कहता है हमेशा साकार मुरलियों में भी कि बच्चे हाँ जी करते चलो, है ना, हाँ जी करते चलो, ना जी नहीं करो। ना कहना माना नास्तिक, हाँ कहना माना आस्तिक। हाँ कहने से आस्तिक कैसे बन जाते हैं? हाँ कहा माना सोच समझ कर हाँ करते हैं हम, और जब जिसने राज को समझा है वही हाँ करता है। तो जो राज को समझते हुए हाँ जी करके किसी को राजी कर देता है, वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि आज दुनिया के अंदर ऐसी ही आत्माएं, ब्राह्मण परिवार में भी ऐसी आत्माएं अधिक देखने को मिलेगी जो सीरियस बहुत रहते हैं, राजी नहीं है, मुस्कुराना नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। जैसे कि बाबा ने भी कहा ना कि दादी याद आती है, दादी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है हर एक ब्राह्मणों को। और ये कमी मधुबन आने पर ये महसूस हर एक ने किया है कि दादी भले स्टेज पर 5 मिनट अंत में आ जाती थी मुरली के बाद भी, और वो गीत जब बजता था तेरी आंखों में देखा, और वो जो दादी का मुस्कुराता हुआ, कोई जोर जोर से हंसने वाली बात नहीं थी, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे खुशी का डांस करती थी, तो वो चेहरा भी हर एक को आज कमी महसूस दिला रहा है। तो वो मुस्कुराना ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बिखेरना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो हमें दुआओं का पात्र बनाता है। मुस्कुराने से, दुनिया में भी कह दिया स्माइल सेज थैंक यू, स्माइल
10 बातें लिख देते हैं। कई लोग ने लिख करके अपने घरों में भी रखी है कि स्माइल से क्या क्या होता है, लेकिन अक्सर दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल रूप में देखा गया है कि लोग स्माइल कब करते हैं, जो गिरे हुए हैं उसके गिरे हुए की दशा को देख करके स्माइल करते हैं। ये कोई स्माइल करना भगवान ने हमको नहीं सिखाया है, ये स्माइल नहीं करना है, ये तो मानवता भी नहीं है। और इसलिए कई बार कई लोग आकर के कहते भी हैं हमें कि आपके सो कॉल्ड बीके, लेकिन आपके बीके दूसरे बीके जो गिर जाते हैं उसके ऊपर हंसते हैं। क्या यही आपका ज्ञान सिखाता है कि दूसरे की हंसी मजाक उड़ाओ? कोई गिरा हुआ है उसको हाथ दे करके खड़ा करने के बजाय वो उसके ऊपर हंसते हैं। कहने का भावार्थ, ये स्माइल करना, ये मुस्कुराना भगवान ने हमको नहीं सिखाया है। लेकिन अगर कोई गिर जाता है उसको हाथ दे करके उठाओ, और वो उठाते समय उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही आपके लिए दुआ है। ये दुआ आप कमाना सीखो, ना कि किसी को गिरा करके उसको स्माइल करो कि देखो हमने गिरा दिया ना। ये तो अज्ञानी आत्माएं भी नहीं करते हैं। भगवान ने अगर कल की मुरली के अंदर, परसों की अव्यक्त मुरली के अंदर ये कहा कि मुस्कुराओ, वो मुस्कुराना कौन सा? कि किसी गिरे हुए को उठाओ और उठा करके उसके जीवन में खुशी लाओ, न कि उसको गिरा करके आप खुश हो। ये खुशी नहीं कही है भगवान ने कि कोई गिर जाता है उसके ऊपर आप हंसो, आप उसके ऊपर आप खुश हो। ये तो मानवता नहीं रही। भगवान के बच्चे होकर के ऐसा कर्म कभी नहीं करे। ये तो बद्दुआ का पात्र बनाती है हमें, लेकिन दुआओं का पात्र के जिस वक्त हम उसको हाथ दे करके उठाते हैं, उसको सहारा दे करके उठाते हैं, उस समय जो उसके चेहरे पर एक मुस्कान की लकीर आती है, वो आपके लिए दुआ है। और वो दुआ इतनी पावरफुल है जो जीवन में आपको कभी नीचे गिरने नहीं देंगी, आपकी अवस्था को भी नीचे गिरने नहीं देंगी। इतनी पावरफुल दुआ है। ये दुआओं को कमाओ, ये वास्तविक दुआ है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो अज्ञानी हो, चाहे वो कैसी भी आत्मा है। आज मदर टेरेसा को लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसने ऐसे ऐसे को उठाया है और तब जाकर के लोगों ने उसको दिल से दुआएं दी है। और ऐसा कर्म करने वाले को तो भगवान भी दिल से दुआ देगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दुआ प्राप्त करनी है हमें। और यहाँ से मधुबन से बाबा की अगर जिसने सच्ची मुरली सुनी है और धारण की है, आज के बाद न किसी को गिराएगा, न किसी गिरे हुए पर हंसेगा, लेकिन हर गिरे हुए को उठाने की सेवा करके दुआएं कमाएगा। यही दृढ़ संकल्प करके जाओ, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो हमारा यहाँ आना सफल हुआ, हमारा यहाँ क्लास करना सफल हुआ, यहाँ हमारा बाबा की मुरली सुनना सफल हुआ। तब कहेंगे कि हाँ, हम भगवान को मिल करके आए हैं, नहीं तो भगवान को मिलना भी व्यर्थ हो गया। इसीलिए हम ऐसे सेवाधारी बने, ऐसे खुदाई खिदमतगार बाबा के बच्चे बने। पांचवा आधार दुआओं को प्राप्त करने का, कि कोई न कोई विशेष सेवा के निमित्त बन जाए। बाबा ने हर एक के अंदर विशेषता भरी हुई है। जब बाबा ने उस दिन भी मुरली के अंदर कहा कि बच्चों में 99 गलतियां भले क्यों न हो, लेकिन एक विशेषता के कारण ही भगवान ने उसको भी चुना हुआ है। हम बच्चे भी उसकी वो विशेषता को देखें। गलतियां किससे नहीं होती है? जब तक इंसानी चोले में है, हर एक से गलती होगी। कोई संपूर्ण नहीं बना है, कोई उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है दादियों की जैसे भी। दादियां तो उस स्टेज तक फिर भी पहुंच गई हैं, लेकिन हम लोग उस स्टेज तक भी नहीं पहुंचे हैं, दादियों वाली स्टेज तक भी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए गलतियां हर एक से होती ही है।
लेकिन फिर भी उस आत्मा के अंदर जो विशेषता है भगवान ने भरी हुई, उस विशेषता को देख करके और वो विशेषता को जो जब कोई विकसित करता है उसके हम सहयोगी बन करके विशेष कार्य के लिए निमित्त बन जाए। क्योंकि भगवान ने जो विशेषता भरी है उस विशेषता के माध्यम से उसको उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य कराना है प्रत्यक्षता के समय पर, तो हम उस विशेषता को पहचाने और उस विशेषता को विकसित करने में अपने आप को बिजी करें। और जब उस विशेषता का प्रयोग करेंगे और कोई विशेष कार्य के लिए निमित्त बन जाएंगे, तब हरेक के मन के अंदर से निकलेगा कि इसको तो कितनी दुआएं दे, देखो कितनी आत्माओं का कल्याण इसने इस एक कार्य से कर दिया। तो तब वो अनेकों के दुआओं के पात्र स्वतः बन जाते हैं। तो कोई भी असंभव या कोई भी विशेष कार्य के लिए अपने आप को निमित्त बनाना, और खास करके उसी जगह पर अगर आप अपने आप को निमित्त बनाएंगे जहां सब पीछे कदम करते, उस वक्त अगर आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है उसके अंदर छिपा हुआ कोई न कोई ऐसा विशेष कार्य होगा जो भगवान आपके द्वारा करा लेगा। तो इसलिए जिस वक्त सब अपने हाथ को पीछे करते हैं, सब अपने कदम को पीछे करते हैं, उस वक्त अपने कदम को आगे बढ़ा करके तो देखो, और आप स्वतः ऐसे कार्य के लिए निमित्त बन जाएंगे जो सब आपको थैंक्स कहेंगे कि अरे उस वक्त अगर आप नहीं होते थे तो ये कार्य कभी होना ही नहीं था। और उस वक्त हर एक के दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेगी। तो दुआएं कमाने के कई स्थान हैं, लेकिन सिर्फ हमें पता चलना चाहिए कि ये स्थान है। अरे सबने ऐसा किया इसलिए मैंने भी ऐसा कर लिया, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा भी हो सकता था, वो तो किसी को नहीं पता था। लेकिन उस वक्त अगर आप ये समझो कि अरे बाबा ने मेरे अंदर तो ये विशेषता भरी है, ये कार्य तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आप अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हर एक अपना कदम को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। और जो गोवर्धन पर्वत उठाने की बात है तो वो कृष्ण के समान उस समय आप निमित्त बन जाओगे। तो विशेष कार्य के लिए निमित्त बनने के लिए भी अनेक आत्माओं से दुआएं स्वतः निकलती जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अनुभव है। मुझे याद आता है कि जब ये सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आरंभ हुई थी, उस वक्त कई बार कई लोगों ने ये कहा था कि अरे ये मैनेजमेंट की बातों में हमें थोड़ी जाना है, हमें तो अपना ज्ञान योग करना चाहिए। लेकिन उस वक्त बाबा ने अगर ये विशेषता नहीं भरी होती थी तो बुद्धिजीवी वर्ग वालों की सेवा नहीं होती। जब भी कोई भी विशेष सेवा के लिए आप निमित्त बन जाओ, असंभव होगा जरूर, आपकी क्षमता से बाहर होगा जरूर, लेकिन उस वक्त भले सब हाथ अपना पीछे कर लेंगे, भगवान कदम आगे बढ़ाएगा और आपको 1000 गुना मदद दे देगा और आपके अंदर ऐसी योग्यता भर देगा, आपको ऐसा पात्र बना देगा जो आप कैसे उड़ेंगे और कैसे निमित्त बन जाएंगे कि आप खुद भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये मैंने खुद अनुभव किया है। कई बार आप अपना अनुभव मैंने सुनाया है कि मैनेजमेंट के विषय के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था, लेकिन जब उस क्षेत्र के अंदर गई भी, मुझे उस वक्त के समय में दादी जी याद आते हैं, क्योंकि जब मैं मधुबन में थी उस वक्त और यहाँ पर विदेशी भाई बहनें आए थे ट्रेनिंग कराने के लिए, तो कईयों ने अपना नाम लिखाया था, मैंने अपना नाम नहीं लिखाया था। मैंने मन के अंदर यही बना दिया था कि अपने को राजयोग शिविर करानी है, अपना मतलब ज्ञान योग से है, ये मैनेजमेंट क्या करना है अपने को, हमको उस दिशा में जाना नहीं है। मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ, मैंने अपना नाम नहीं लिखाया। ट्रेनिंग से 2 दिन पहले अचानक रात के समय में दादी के पास गुड नाइट करने के लिए गई थी, बड़ी दादी जी के सामने। दादी जी ने देखते ही मुझे पूछा,
उषा, ये ट्रेनिंग जो हो रही है मधुबन के अंदर, ये विदेशी लोग जो करा रहे हैं, उसमें तुमने अपना नाम दिया है? मैंने कहा नहीं दिया है। तो दादी जी ने एकदम सीरियस होकर के मुझे पूछा, क्यों? मैंने कहा बस दादी, मुझे प्रेरणा नहीं आई इसलिए मैंने नहीं दिया। तो दादी जी ने कहा तुम अपना नाम दे दो। मैंने कहा दादी अभी तो एंट्री भी बंद हो गई है, उनका फुल हो गया है, अभी वो नाम नहीं लेंगे, अभी किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अभी बंद कर दिया है कि उनका जो लिमिट था वो पूरा हो गया। तो दादी मेरे को कहती है कि अरे दादी तेरे को कह रही है ना तुमको करना है। मैंने जब कहा दादी अभी तो बंद हो गई है, तो दादी जी ने कहा अच्छा शशि को बुलाओ। शशि बहन को बुलाया। कौन ये नाम लिखता है बोले? कहा वो तो पार्ला से होता है, बॉम्बे से होता है, और योगिनी बहन के पास नाम लिखाना पड़ता है। तो दादी जी ने कहा शशि बहन को, शशि तुम फोन लगाओ योगिनी को और कहो दादी जी ने कहा है कि उषा बहन ट्रेनिंग जरूर अटेंड करेगी और इसलिए नाम लिखो। और इस तरह से लास्ट मोमेंट मेरा नाम लिखा गया था। लास्ट मोमेंट जब मेरा नाम लिखा गया, मैंने ट्रेनिंग कोई सीरियसली अटेंड किया ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि मुझे उस दिशा में जाना ही नहीं है। मैंने अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया था। दादी जी ने कहा है आज्ञाकारी बनना है, हाँ जी करना है, इसलिए ठीक है कर लेते। इसलिए मैंने सीरियसली उस ट्रेनिंग को उस वक्त भी अटेंड नहीं किया था। मैं आपको सच बताती हूँ आज। लेकिन आपको बताऊं कि जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हुई, हमने चौपड़े बंद कर दिए और रख दिए, और अपना शिविर का ग्रुप आया, वो शिविर के ग्रुप में हम लग गए। उसी वक्त गोदरेज का डायरेक्टर आया था। तो गोदरेज का डायरेक्टर आया, तो उस समय जब ट्रेनिंग उसी समय पूरी हुई थी, और तो उसको बताया कि ऐसे ये संस्था में भी हम लोगों ने सेल्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग रखी थी और हमारे कई भाई बहनों ने ये ट्रेनिंग अटेंड किया। तो उस समय मैं सामने थी, क्योंकि उसको मधुबन दिखा रही थी, अटेंड कर रही थी। तो उस वक्त दादी जी ने कहा ये हमारी बहन जो है इसने भी अटेंड किया है। तो उसको इंटरेस्ट आया, तो उसने पूछा अच्छा ये ट्रेनिंग में क्या होता है। अब मुझे याद करना पड़ा एक एक बात, और फिर उसने कहा कि अच्छा सबसे पहला हम गोदरेज में रखते हैं और 1 हफ्ते के बाद आप वहां पहुंच जाना, हम आपके 3 दिन की ट्रेनिंग वहां रखेंगे। आप मानेंगे नहीं, जब उसने कह दिया और दादी जी को भी कह दिया कि जब ट्रेनिंग हुई है, उनको मटेरियल आदि सब मिला हुआ है, तो ये बहन को आप भेजना फलानी तारीख से फलानी तारीख 3 दिन ये ट्रेनिंग कराएं और चौथे दिन आप पहुंचना, आपका सम्मान करेंगे हम गोदरेज में। आप मानेंगे नहीं, फिर से सारी किताबें खोली, फिर पढ़ाई शुरू किया, और फिर रात को 12 बजे 1 बजे तक बैठ के पढ़ती रही, सारी नोट्स बनाती रही और करती रही, मेहनत कर करके सारा याद किया। क्योंकि मैं सीरियसली अगर अटेंड किया होता था तो याद रहना ही था, लेकिन सीरियस ही नहीं थी कि बाबा को क्या कराना है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। लेकिन दादी जी को देखो किस प्रकार प्रेरणा बाबा ने दी, और माना जो चीज मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उस सेवा के निमित्त भगवान कैसे बना देता है, योग्यता भर देता है। इसलिए कहा कि अगर सब कदम पीछे हटा रहे हैं, उसी वक्त आप कदम आगे बढ़ाना। आपके अंदर योग्यता नहीं होंगी, भगवान आपके अंदर भर देगा, आपको ऐसे विशेष कार्य के लिए निमित्त बनाएगा जिस भाग्य के लिए आप स्वयं को भी बार बार थैंक्स मानते रहेंगे, स्वयं को भी जैसे भाग्यशाली समझते रहेंगे, और सदा बाबा का भी थैंक्स करते जाएंगे। बाबा उस समय अगर तुमने मुझे ये बुद्धि नहीं दी होती थी तो शायद आज मैं इतनी आगे नहीं बढ़ी होती थी। और इस कार्य इस तरह कोई भी विशेष कार्य में अपने आप को निमित्त बनाना, माना भाग्य के दरवाजे खोल देना,
जैसे वो कहते हैं ना दुनिया में, सिम सिम दरवाजा खुल जा, है ना। तो ऐसे ही भाग्य के दरवाजे भी जैसे सिम सिम दरवाजे खुल जाते हैं, इस प्रकार खुलते जाएंगे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और उस वक्त जो खुशी का अनुभव और जितनी आत्माओं को उसमें से प्राप्ति होगी, उन सब आत्माओं के अंदर से जो दिल की दुआएं निकलेगी, वो आप दुआओं के पात्र आत्मा को ही प्राप्त होगी। ये विधि है। तो इसलिए कहा कि भगवान का इशारा जो था ना, पॉजिटिव बातों में तो बहुत साधारण रीति से बाबा ने बता दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं समाई हुई। और इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी आएंगी, आप अकेले हो जाएंगे। बाबा ने कहा था कि लोग आपके उत्साह को तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अरे कहाँ ये खड़ा है, कहाँ ये आगे बढ़ रहा है, कहाँ ये करने जाएगा, उत्साह तोड़ने का काम करेंगे। दुनिया में भी किसी ने किसी का उत्साह बढ़ाया नहीं है। ये तो यहाँ भगवान है जो हमारा उत्साह बढ़ाता है। ब्राह्मण परिवार में कुछ आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई है, जो उत्साह को बढ़ाती है। बाकी हर एक उत्साह को तोड़ने का कार्य जरूर करेंगे आपके लिए। लेकिन आप अंदर में एक दृढ़ संकल्प रख करके अगर बाबा पर छोड़ देंगे, बाबा मैं आपकी सेवा में हूं, आप जो चाहे मेरे से सेवा कराएं, बस ये भावना अंदर में रखेंगे, तो देखो बाबा कैसे निमित्त बनाता जाता है और कैसे जीवन में आपको आगे बढ़ाता जाता है। और करने के बाद भी जैसे दुनिया में कहा जाता है, आज की दुनिया में कोई किसी को एप्रिसिएशन नहीं देता है, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फिर भी आप अपने उत्साह को कम नहीं करना, क्योंकि भगवान आपको एप्रिसिएशन देने के लिए बैठा हुआ है। वो कैसे भी मुरली के अंदर आपको ऐसी बातें सुनाएगा जो आपको दिल को छू जाएंगे। आपको लगेगा ये वाक्य भगवान ने जो बोला वो मेरे लिए ही बोला है। और ये फीलिंग आपको इतनी नजदीकता का अनुभव कराएंगे कि बाबा आपके मन के हर संकल्पों को सुनता है और आपको अप्रिशिएट करता है। आपको दुनिया के इंसानों के अप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं है। ये एक मन के अंदर फीलिंग आएंगी और इतनी खुशी का अनुभव करेंगे आप। तो ये है एक प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि खुशी तभी मिलती है जब आपको दुआएं मिलती है। तो भगवान की दुआ मिली है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको खुशी होंगी। और इसलिए आप भगवान की दुआओं के पात्र बनते जाओ और ऐसा कार्य करते चलो जो बाबा भी आपके ऊपर वो दुआओं की वर्षा निरंतर करते चलेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए परिस्थितियां विपरीत होगी, आत्माओं का हिसाब किताब फुल फोर्स से आपके सामने आएगा, लेकिन फिर भी मुझे मानवता नहीं छोड़नी है, मुझे खुदाई खिदमतगार बनना है, मुझे सबको सहयोग देना है, हाजी करना है, मुझे विशेष कार्य के लिए निमित्त बनना है। और जब कोई आगे नहीं आवे तब मुझे अपने कदम बढ़ाना है। बाबा आपको ऐसा वरदान देगा, आपको भरपूर कर देगा। ये अनुभव करके देखो और कितना सुंदर अनुभव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हम आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे। आप सभी के दिल के दरवाजे तो खुल गए होंगे और दीदी जी की माधुर्य वाणी के ज्ञान रतन आपके दिल के अंदर तक जगह कर गए होंगे, क्योंकि आप देख रहे थे, सुन रहे थे दीदी की वाणी में कितना जोश और रोष था जो अंदर तक जगह कर गया। निशाने पर लग जाए उसे तीर कहते हैं, दिल में जो उतर जाए उसे कहते हैं तस्वीर। आप जैसी महान हस्ती अगर मिल जाए, यही है हम ब्राह्मणों की श्रेष्ठ तकदीर। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो दीदी जी जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वो हस्ती हैं
जिनके माध्यम से हमें सहज विधियां मिलती हैं और जो बाप दादा चाहते हैं कि हम संपूर्ण बने। और संपूर्णता की निशानी जो दीदी ने सुनाई, दुआएं दो दुआएं लो। सहज होता है दुआएं देना, लेकिन मुश्किल होता है दुआएं लेना। कैसे हम मनुष्य आत्माओं को अपने कर्मों द्वारा संतुष्ट करें, तो वो सहज विधि दीदी ने आपको बताया। पुनः हम दीदी जी का दिल से धन्यवाद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे।